नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है विजन आरएस यूट्यूब चैनल। मैं अजय प्रताप चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका 10 मई के डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के विषय में। पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट बनने वाले पहले हिंदू का नाम क्या था? तो इसमें विकल्प हैं राहुल देव, दानिश कनेरिया, दीपक सिंह, अशोक कुमार। तो पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट बनने वाले पहले हिंदू का नाम था राहुल देव। राहुल देव हैं, उन्होंने ये गौरव हासिल किया कि वो पाकिस्तान की वायुसेना में पहले हिंदू बने जो पायलट में चयनित हुए। इसी प्रश्न से संबंधित कुछ मुद्दों की चर्चा करें तो इससे पूर्व भी पाकिस्तान में हिंदू नागरिकों को महत्वपूर्ण उच्च पदों पर नियुक्त होने का अवसर मिला है। जैसे सुमन कुमारी 2019 में पाकिस्तान में सिविल जज बनने वाली पहली हिंदू महिला थी सुमन कुमारी, तथा 2018 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से राष्ट्रीय सभा का चुनाव जीतने वाले पहले हिंदू थे महेश कुमार मलानी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के विषय में। हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुष संजीवनी नामक ऐप विकसित किया? क्वेश्चन नंबर 2 के विकल्प हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय। तो ये जो ऐप है, ये ऐप आयुष मंत्रालय ने जारी किया। इस ऐप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अगर हम चर्चा करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन और आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने संयुक्त रूप से आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया। आयुष संजीवनी ऐप के महत्व के विषय में हम देखते हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष चिकित्सा प्रणालियों में उपयोग को बढ़ावा देके जनसंख्या के बीच इसके प्रभावों से जुड़े डेटा को बनाने में ये संजीवनी ऐप कारगर होगा। आयुष मंत्रालय के विषय में चर्चा करें। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग का संक्षिप्त रूप है। आयुष मंत्रालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा 9 नवंबर 2014 को की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ये आयुष मंत्रालय का लोगो आप देख सकते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न के विषय में, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निम्न में से किसे यंग कैरियर अवार्ड 2000 दिया गया? तो प्रश्न के विकल्प हैं सौरभ लोढ़ा, सुशांत सिंह, आनंद राव व अभिजीत शर्मा। तो फ्रेंड्स, यंग कैरियर अवार्ड 2020 नैनो टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में दिया गया। 2020 का यह अवार्ड है यंग कैरियर अवार्ड, उसे नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सौरभ लोढ़ा को दिया गया। तो इस प्रश्न का विकल्प पहला सही है। चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 4 के विषय में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट, देखिए एलजी पॉलीमर प्लांट में एक विशेष रसायन के रिसाव से कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस विशेष प्रकार के रसायन का नाम क्या था? तो इसके विकल्प हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, स्टाइरिन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक विजाक गैस ट्रेजेडी अभी हाल में सामने आई। वो एलजी पॉलीमर प्लांट में घटित हुई। एलजी एक कंपनी है, दक्षिणी कोरिया से संबंधित एक कंपनी है, उसमें ये घटना हुई। इस घटना के लिए जो विशेष रसायन जिम्मेदार था उसका नाम है स्टाइरिन। स्टाइरिन गैस या स्टाइरिन रसायन की वजह से वहां पे 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। स्टाइरिन गैस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में चर्चा करें। स्टाइरिन गैस खतरनाक रासायनिक के निर्माण, भंडार और आयात नियम 1989 की सूची में शामिल है। इस सूची के अनुसार खतरनाक हैजार्डियस इंडस्ट्रीज को रेड कैटेगरी के इंडस्ट्रीज में शामिल किया जाता है। स्टाइरिन एक तरल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टाइरिन एक तरल ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग प्लास्टिक, रबर,
फाइबर ग्लास के निर्माण में किया जाता है। इस प्रश्न के विकल्पों में पहला विकल्प था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में जानकारी हम भोपाल गैस त्रासदी को मान के करेंगे। भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को घटित एक बहुत ही भयानक औद्योगिक घटना है। इसमें कीटनाशक मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ये नाम ध्यान रखिएगा, कीटनाशक मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होने की वजह से लगभग 15,000 लोगों की जान चली गई। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड जो रसायन व कीटनाशक उत्पादन करता कंपनी है, उस कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ और 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन के विषय में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया। ये ऑपरेशन या फिर इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न को विकल्पों में आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अर्थात कोविड-19 महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को अपने देश में वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने यह ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया। समुद्री मार्ग से अर्थात जल मार्ग से दूसरे देशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लेके आया जाएगा। चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 6 के विषय में। भारत सरकार द्वारा संचालित होने वाला वंदे भारत मिशन, देखिए दोनों ऑपरेशन जब भी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की, ये कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर विदेशों में फंसे हुए भारतीय इस बीमारी के चलते काफी भारतीय विदेशों में फंस गए, उनको वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 अभियान चलाए थे। पहले अभियान के बारे में हमने चर्चा की, अभी हम चर्चा करेंगे वंदे भारत मिशन के विषय में। तो इस प्रश्न के विकल्पों को अगर आप देखोगे तो इसमें आपको सही उत्तर मिलेगा, वो है ऑप्शन फर्स्ट। कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया के विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए उड़ानों का संचालन, वहां पे नौसेना काम कर रही थी, यहाँ पे हवाई मार्ग से, अर्थात यहाँ पे हवाई मार्ग से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। प्रश्न संख्या 7, स्टाइरीन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। इसमें कथन 3 आपको दे रखे हैं, उन तीनों कथनों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में अपना उत्तर चुनना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 के बारे में चर्चा करें। ये एक ज्वलनशील तरल पदार्थ है जिसका उपयोग फाइबर, रबर तथा लेटेक्स के निर्माण में किया जाता है। कथन 2, ये आसानी से वाष्पित हो जाता है। कथन 3, इसके संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए इनको ध्यान से समझिए, उसके बाद में अपना उत्तर चुनिए। तो देखते हैं इन प्रश्नों के कथनों के विषय में। ये एक ज्वलनशील तरल पदार्थ है, बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने इस प्रश्न की व्याख्या में पहले पढ़ा था कि एक ज्वलनशील तरल पदार्थ है जिसका उपयोग फाइबर, रबर तथा लेटेक्स इंडस्ट्री में किया जाता है। कथन 2, ये आसानी से वाष्पित हो जाता है, बिल्कुल सही है। ये जो स्टायरीन गैस है ये वाष्पित हो जाती है तथा आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। विजा गैस ट्रेजेडी में यही हुआ कि जब ये गैस इसका रिसाव हुआ तो ये आसपास के क्षेत्र में फैल गई, वहां के लोगों में इसका संक्रमण हुआ तथा 15 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे विकल्प के बारे में। इसके संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि इस गैस, स्टायरीन गैस के संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र व श्वसन तंत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। प्रभाव पड़ता है, बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बीमारी के परिणाम घातक से लेके सामान्य हो सकते हैं। घातक परिणामों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी शामिल है। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न के विकल्पों में। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो होगा कथन 1 और कथन 2, अर्थात ज्वलनशील तरल पदार्थ है जिसका उपयोग फाइबर व रबर उद्योग में किया जाता है तथा यह आसानी से वाष्पित हो जाती है तथा श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र को बहुत ही
गंभीर रूप से ये प्रभावित करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के विषय में। तो दोस्तों देखिए, बहुविकल्पिक प्रश्न आजकल परीक्षा में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये टेंडेंसी पिछले कुछ सालों से बढ़ी है कि आपको ऐसे कथन 1, कथन 2, कथन 3, इनमें आपको कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है बोल के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न के विषय में देखते हैं। बड़ोपल हनुमानगढ़ में राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी स्थापित की गई। कथन 2, बीकानेर में मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई। और कथन 3, नेचर पार्क चूरू में स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रश्न के कथनों पे हम चर्चा करते हैं। बड़ोपल जो हनुमानगढ़ में है, वहां पे राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी, ध्यान रखना, राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी स्थापित की गई। तो ये बिल्कुल सही कथन है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि राजस्थान की पहली बर्ड सेंचुरी कहां पे स्थापित की जा चुकी है। तो दोस्तों, राजस्थान की पहली बर्ड सेंचुरी भरतपुर में अगर हम भरतपुर का नाम लेते हैं बर्ड सेंचुरी से जोड़ के, तो आपके दिमाग में केवलादेव का चित्र आता होगा, जो बिल्कुल सही है। भरतपुर के केवलादेव में राजस्थान की पहली बर्ड सेंचुरी स्थापित की जा चुकी है। और दूसरी जो बर्ड सेंचुरी है वो बड़ोपल हनुमानगढ़ में स्थापित की जा रही है। विकल्प 2, बीकानेर में मरोदरा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। तथा नेचर पार्क चूरू जिले में स्थापित किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें प्रश्न था कि कौन से कथन सत्य है। एक्सप्लेनेशन के बाद में आपको बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर है वो है 1, 2 व 3। कथन 1, कथन 2 व कथन 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या है। 20वीं पशुधन गणना 2019 से संबंधित असत्य कथन। अभी पिछले प्रश्न में मैंने जिक्र किया था कि सत्य कथन तथा असत्य कथन से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। कई बार हम जल्दबाजी में या फिर एग्जाम के प्रेशर से क्या करते हैं, इस असत्य कथन को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या इसके बारे में ध्यान नहीं देते। तो इसमें हमें चुनना है असत्य कथन। प्रश्न देखिए दोबारा, 20वीं पशुधन गणना 2019 से संबंधित असत्य कथन है। इस प्रश्न अर्थात 20वीं पशुधन गणना 2019 का 20वीं पशुधन गणना 2019 का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो किसके संदर्भ में करेंगे, राजस्थान के संदर्भ में इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कथन 1, वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2019 में राजस्थान के पशुधन में -1.66% की ऋणात्मक बढ़ोतरी हुई। चर्चा करते हैं कथन 2 के विषय में। वर्ष 2019 में राजस्थान की कुल पशुधन संख्या 56.8 मिलियन रही। अंत में कथन संख्या 3, 2012 से 2019 के मध्य राजस्थान में ऊंटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। यह है अपना कथन 3। फिर से मैं आपको ध्यान दिला दूं, हम इस प्रश्न संख्या में असत्य कथन के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि तीनों कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए बात करते हैं। वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2019 में राजस्थान के पशुधन में -1.66% की ऋणात्मक बढ़ोतरी हुई, जो कि बिल्कुल सत्य है, जो कि बिल्कुल सत्य है। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 2019 में राजस्थान की कुल पशुधन संख्या 56.8 मिलियन रही, ये भी बिल्कुल सत्य है। और 56.8 मिलियन पशुधन संख्या के साथ राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों, राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अब आप सोच रहे हो पहला स्थान, तो पहला स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान इसमें है। उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक पशुधन संख्या पाई जाती है। अब हम बात करते हैं विकल्प 3, 2012 से 2019 के मध्य राजस्थान में ऊंटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि बिल्कुल असत्य है। यह कथन सत्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि 2012 से 2019 के मध्य राजस्थान में ऊंटों की संख्या में वृद्धि नहीं बल्कि सर्वाधिक कमी, कितनी कमी थी, 37.1% की कमी दर्ज की गई। अर्थात 2012 से 2019 के मध्य राजस्थान में सर्वाधिक जो कमी दर्ज की गई थी वो थी
ऊंटों की संख्या में। फिर भी ध्यान से सुनिएगा, फिर भी 2,13,000 ऊंटों की संख्या के साथ पूरे देश में, भारत देश में राजस्थान का ऊंटों की संख्या में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अब हम फिर से चर्चा करते हैं असत्य कथन। अब यहाँ पे कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, तो कौन सा कथन गलत है? असत्य कथन है यहाँ पे केवल 3, तो ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा। 7 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन का इन्होंने ही, ये रविंद्रनाथ टैगोर ही भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की 7 मई 2020 को 159वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती? 159वीं जयंती रविंद्रनाथ टैगोर की मनाई गई 7 मई को। अब हम चर्चा करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के कुछ संक्षिप्त। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1881 को हुआ और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई। दो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने जा रहे हैं। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी कृति गीतांजलि, साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी कृति गीतांजलि के लिए 2013 में रविंद्रनाथ टैगोर को ग्रेटेस्ट नोबेल पुरस्कार मिला। इस उपलब्धि के साथ रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियाई और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति बने। रविंद्रनाथ ने जो गीत लिखे, रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी एकमात्र कवि थे जिन्होंने 2 रचनाएं राष्ट्रगान के रूप में लिखी, जिनमें भारत का राष्ट्रगान जन गण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 मई 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई? इस प्रश्न के विकल्प हैं नसीराबाद, मेरठ, दिल्ली और कानपुर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है मेरठ। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू हुई। अगर हम बात करें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो नसीराबाद जो है वो राजस्थान के जिले अजमेर में एक जगह है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो कहां से हुई थी? नसीराबाद से। ये 1857 की क्रांति के वीर सिपाही हैं। ये है मंगल पांडे, आपने देखा होगा मंगल पांडे। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो 1857 की क्रांति को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो इस मूवी को अगर आप देखोगे तो। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के विषय में। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स के प्रत्येक वीडियो के बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका नाम होगा आज का प्रश्न। उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। उस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारियां आपके पास में है उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगले ही दिन उस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपके सामने साझा करेंगे। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में AIIB ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी? तो विकल्प है इसमें $300 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन और $600 मिलियन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को ध्यान से सुनने के बाद आप अपना अभ्यास करें तथा कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के बारे में संबंधित सभी जानकारियां आप हमसे साझा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर से संबंधित तथा सामान्य अध्ययन से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको डेली वीडियोस करंट अफेयर्स के विजन आरएस यूट्यूब पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।